नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। विधानसभा चुनाव पूर्व नागपुर से कृष्णा खोपड़े को मिली उम्मीदवारी 25 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय में भरेंगे नामांकन। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने पूर्व नागपुर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार चुने गए कृष्णा खोपड़े से विस्तार से बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। चैनल बहुत स्वागत है सर। आपको भाजपा द्वारा पूर्व नागपुर से उम्मीदवारी मिल चुकी है विधानसभा चुनाव में। सर, अब आने वाले समय में आप किन किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं? पूर्व नागपुर पार्टी नेतृत्व ने मुझे फिर से उम्मीदवारी दी है। मैं हमारे नेता नितिन जी गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे इनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। विधानसभा के इस चुनाव में पूर्व नागपुर के अंदर हम विकास का ही मॉडल लेके हरदम जाते हैं और आपने देखा होगा कि पूर्व नागपुर 10 साल पहले का कैसा था और 10 साल के बाद का पूर्व नागपुर कैसा है। और निश्चित रूप से पूर्व नागपुर के अंदर प्रामाणिकता से काम करने का प्रयास हम सभी लोगों ने मिलकर किया है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि पूर्व नागपुर को कांग्रेस वालों ने टारगेट बनाया था और पूरे बड़े बड़े नेता पूर्व नागपुर में डटे हुए थे। फिर भी पूर्व नागपुर की जनता ने सबसे ज़्यादा मतदान करने का काम किया, सबसे ज़्यादा मत देने का काम किया और सबसे ज़्यादा लीड देने का काम हमारी पूर्व नागपुर की जनता ने किया। और इसलिए कोई भी चुनाव हो, हम विकास का मॉडल के रूप में हमारा क्या विज़न आगे का है वो सब विज़न रखते हुए, क्योंकि आज जनता को जो जो विषय जनता से हमने कमिटमेंट किए थे, हम सभी विषयों के ऊपर खरे उतरने का हम लोगों ने प्रयास किया है और इसीलिए हमको विश्वास है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूर्व में गड़ेगा। सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव बहुत ही टफ रहा था, तो इस समय जो अपक्ष द्वारा जो विपक्षी दल द्वारा जो कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, तो उसके लिए आप किस तरह से अपने आप को? नहीं, हमारे पूर्व नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन खड़ा होता है कौन नहीं, इसकी हम कभी चिंता ही नहीं करते, क्योंकि ये पूर्व नागपुर 45-50 साल कांग्रेस का गढ़ रहा है और पूर्व नागपुर में को अंधकारमय में ढकलने का काम इन कांग्रेस वालों ने किया है। और 2009 के बाद एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमारे सभी नगर सेवकों ने जो पूर्व नागपुर का जो चेहरा मेरा बदला है और इसलिए लोगों को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है कि कौन काम करता है, कौन अपने यहाँ प्रोजेक्ट ला रहा है, कौन सी पार्टी अपने यहाँ काम कर रही है, जनता को मालूम है। और इसका रिजल्ट उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में भी दिया और विधानसभा के चुनाव में भी जनता आशीर्वाद देगी। सर, जिस तरह से आप जीतकर अगर आ जाते हैं विधानसभा चुनाव में, तो आप क्या कुछ नई योजनाएं लाने की? पूर्व नागपुर में ऐसा है कि एक ज़माना था कि रेलवे स्टेशन के उधर ही सब प्रोजेक्ट जाते थे। जब से नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से अभी अधिकांश प्रोजेक्ट ये पूर्व नागपुर में आ रहे हैं। हमारे यहाँ अभी अनेक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, कुछ के काम चालू है। इस प्रकार पूर्व नागपुर ये विकास के मॉडल के रूप में निश्चित रूप से लोग भी आज उसको उसी मॉडल से देख रहे हैं और पूर्व नागपुर का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। मैं 100% तो नहीं बोलता, लेकिन लोगों को काफ़ी राहत देने का प्रयास हमने किया है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको उम्मीदवारी मिली इसके लिए आपको धन्यवाद।